बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपकी खिदमत में बहुत ही अहम वीडियो लेके आए हैं। हम आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को मुतारफ़ करवाएंगे जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही एक्सपर्ट गोट फार्मिंग पे इनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस आपने देखी, मगर ये आज आपको ये भी दिखाएंगे, बताएंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो डेयरी पे भी बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा लोगों का ये दावा है कि डेयरी फार्म पाकिस्तान में अक्सर फ्लॉप हो जाती है, मगर ये नौजवान आपको साबित करके बताएंगे, दिखाएंगे कि ये फ्लॉप बिज़नेस नहीं है। अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए वो कौन सा तरीका है, वही आज आपके साथ शेयर करना है। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा तैयब भाई, हमें ये बताएं कि जो नए फार्मर डेयरी का काम करना चाहते हैं मगर वो बुरे तरीके से फ्लॉप होते हैं, इसकी वजह बताएं कि वो क्यों इसमें फ्लॉप होते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट को ज़ाया कर देते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले जो अहम चीज़ है, जो लोग नए लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जो बंदा ये 5 चीज़ें कर लेता है, 5 चीज़ें समझ लेता है, 5 चीज़ों को संभाल लेता है, वो बंदा इंशाल्लाह जो है कि वो कामयाब होगा। सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग। आपने किस तरह के जानवर रखने हैं, किस तरह की बिल्डिंग बनानी है। उसके बाद आ जाती है अब जानवर खरीदना, ब्रीड खरीदनी। फिर उसके बाद आ जाती है तीसरे नंबर पे ब्रीड, जो से आपने ब्रीड खरीदी है उसके बारे में इल्म होना, इसको कौन सी अगर हमने साहिवाल क्रॉस ब्रीड खरीदी है, इसको किस तरह की खुराक डालनी है। प्योर ब्रीड खरीदी है, इसको किस तरह की खुराक डालनी है। यहाँ भैंसों को किस तरह की खुराक डालनी है, किस मरहले में किस तरह की खुराक डालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग, ठीक है। आप मार्केट भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ें आपकी जो है कि ज़बरदस्त चल रही हैं। फार्म भी ज़बरदस्त है, ब्रीड भी, खुराक भी, और उसके बाद आपकी मार्केटिंग भी ज़बरदस्त जा रही है। अगर आपका जो ना कि लेबर, आपका मुलाजम भाग जाएगा अपने आपके फार्म से, तो ये सारी चीज़ें जो ना कि वो ख़राब हो जाएंगी, फ्लॉप हो जाएंगी। आप जो नए जो ना कि फार्मर हैं, आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जानवर को किस तरह संभालना है, जानवर को किस तरह मैनेज करना है। अगर आपका मुलाजम 10 दिनों की छुट्टी पर चला जाता है, 5 दिनों की छुट्टी पर चला जाता है, आपको यहाँ वैसे ही जो है कि काफ़ी मसले आते हैं, लेबर के बहुत सारे मसले हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, आप इन चीज़ों को संभाल सकें। काफ़ी जो ना लोग होते हैं कि वो अगर 10 दिन भी खुद संभालें चीज़ों को, तो वो जो है कि बहुत जो है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर इस चीज़ को छोड़ना शुरू कर दें, जानवर बेचना शुरू कर देते हैं, सारा मसला ख़राब होता है। फिर वो कहते हैं कि भाई गुनगुनाते हैं कि भाई डेयरी, पाकिस्तान में डेयरी फ्लॉप है, ठीक है। जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप इस चीज़ को, इन चीज़ों को कर सकते हैं, देखिए 5 चीज़ें आप, अगर ये 5 चीज़ें आप संभाल रहे हैं तो आप किस तरह फ्लॉप होंगे। आपकी हर चीज़ ज़बरदस्त जा रही है, ठीक है। मार्केटिंग में आता है सबसे मार्केटिंग में जो है कि प्रॉब्लम होती है, वो मार्केटिंग भी आपकी चल रही है, ठीक है। सबसे अहम बात है शेड के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। शेड के ऊपर काफ़ी लोग हैं, करोड़ों रुपया भी, पाकिस्तान में करोड़ों रुपया भी, हम तो 10-12 लाख की बात करते हैं। 10-12 तो काफ़ी, तो भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि 10-12 लाख को डेली का काम हो जाता है, पर लोगों ने करोड़ों रुपया भी लगाया, मॉडर्न तरीके से शेड बनाए हैं, ठीक है। शेड अच्छे बना लें, फिर उनको ब्रीड पे मसला आ रहा है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई लोन लें बैंक से, फिर जो है कि उसको गाय वगैरह डालें, ठीक है। शेड आप नॉर्मल सा शेड बनाएं। ये शेड इतना नॉर्मल भी नहीं है और इतना ही मॉडर्न भी नहीं है। जिस तरह हमने गोट में बनाया है, इसी तरह ही हमने जो है कि ये डेयरी का बनाया है, ठीक है। यही इस तरह का शेड है जो है कि हमने फैटिंग का बनाया था। 8 से लेके 2012 तक हमने फैटिंग का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़बरदस्त रहा है। 400 बच्चे तक हम लेके भी गए हैं, ठीक है। उसके वो डेयरी, फिर भी हमारा डेयरी तो हमारा शुरू से जो है कि वो चल रहा था। दूसरे बिजनेस वो साइड पे थे, ये साइड बिजनेस जो है कि हमारी खेती बाड़ी भी थी, दूसरा एग्रीकल्चर भी करते थे, साथ ही डेयरी का शुरू से हम करते थे। सबसे पहले हमारा काम डेयरी और खेती बाड़ी का था, उसके बाद जो है दूसरे भाइयों ने हमारा जो है कि बिज़नेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाबी से चला रही हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह का शेड बनाते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं तो ये भाई आपने तो बहुत नीचा शेड बना लिया, ठीक है। बात ये है कि आपने संभालना किस तरह जानवर को, फीडिंग में। अगर ये सर्दियों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है शेड, ठीक है। गर्मी के लिए थोड़ा सा मसला बनता है, हीट की प्रॉब्लम बनती है, पर ये है कि उसके जानवर चाहे आप अच्छे रख लें, कम रख लें, तो उसको जानवर को रोज़ आप नहलाएँ अच्छे तरीके, 2-3 दफ़ा नहला दें। ये फ़र्श है, ठीक है, सबका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-5 मिनट आप सब जानवर को नहलाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं आती। आप कह लें कि जानवर को हमने AC लगाया हुआ, ये भैंस अगर तीन टाइम दिन में नहा ले तो समझिए ये ज़बरदस्त काम होंगे। फिर अगर शेड ऊंचा होगा, फिर सर्दी में बहुत सारे मसले आएंगे। आपके जो छोटे बच्चे हैं, काफ होते हैं, उनको बहुत सारा मसला आता है, ठीक है। अच्छा तो ये भाई, ये तो बात समझ आ गई जो आप बता रहे हैं ना, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, फार्म बनाने की, आप बता रहे हैं कि आप इतना फोकस ना करें, मगर जो इससे भी सस्ता तो मजबूत पाकिस्तान में आप शेड बना सकते हैं। अब वो जो है कि
बम्बू बांस वगैरह डाल लें, बांस के ऊपर सिटकी डालें, बांस डालें, ठीक है। पहले गार्डर बना लें। अगर देखें ये हमने गार्डर डाले हुए हैं, ठीक है, तो अब आप गार्डर नहीं भी डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप मोटे मोटे बांस ले लें, ठीक है। मोटे बांस जिस तरह ये गार्डर वगैरह डालें, इसके ऊपर मोटे बांस डालें, इसकी जगह मोटे बांस डालें। मोटे बांसों के ऊपर आप छोटे छोटे जो है कि बारीक बांस डालें, उसके ऊपर आप जो है कि शापर डालें, उसके ऊपर आप सिटकी डालें, सिटकी के ऊपर आप शापर डालें, शापर के ऊपर आपने वाटर प्रूफ एक कपड़ा मिलता है वो डालें। आपका फार्म बिल्डिंग तैयार है। जब मर्जी साल में, 2 साल में, 50 साल में, जब मर्जी उसे उठाएं, जिधर से जिधर मर्जी उसको आप लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसमें इतना खर्चा भी नहीं तो है। ये भाई मैं चलो जो आपकी बात से मैंने जो नोट किया है वो आप ये बता रहे हैं कि जो आपने अपने फार्म की जो स्ट्रक्चर है वो मौसर तरीके से बनानी है, जो सर्दी गर्मी के लिए भी अच्छी हो और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। तो फिर क्या कहते हैं कि जो इन्वेस्ट ज़्यादा है वो ब्रीड पे करना चाहिए? ब्रीड पे, ठीक है। सबसे पहली बात ये आपने जो ना कि कहा कि भाई तैयब भाई हमें ये बताएं कि आप जानवरों को आप किस तरह कामयाबी के साथ जो है डेयरी फार्मिंग को कर रहे हैं, और कामयाबी जो नए लोग हैं वो किस तरह कर। सबसे पहली बात है ये 10-12 लाख की गेम नहीं है डेयरी। ये आपको पैसे आप जिस तरह आप सोचते हैं ना, मैं आपके जितने भी लोग देख रहे हैं ना, या जितने भी लोग करना चाहते हैं डेयरी के काम को, मैं आपके जहन को जानता हूँ, मैं आपके जहन को जो है कि वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि डेयरी का काम करेंगे, ये बना लेंगे, वो 10 साल के बाद होगा, जब आपके पास ब्रीड अपने घर की होगी और वो प्रोडक्शन दे रही है, ठीक है। तो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, आप मंडी से कोई जानवर नहीं ले रहे, आपके अपने घर पे जानवर तैयार हो रहे हैं, और जो जानवर मंडी से 3 लाख रुपए का मिल रहा है, जो जानवर 5 लाख की, 4 लाख की, 2 लाख की मिल रही है, वो आपके अपने घर में है। आपने जो इन्वेस्टमेंट आपने आपने 1 साल में या दूसरे साल में या तीसरे साल में आपने जानवर नहीं ले, हर साल करते हैं जानवर नहीं ले पुराने सेल करते, जानवर नहीं ले पुराने सेल करती, आप इस तरह ना करें। जानवर आप वही रखें, उनकी खुराक के ऊपर तवज्जो दें, ठीक है। पहले मैंने बात की फार्म की, उसके बाद ब्रीड की। ब्रीड आप अच्छी जो है कि ले लेते हैं, उसके जो बछड़े होते हैं, बछड़ियाँ होती हैं, उनको संभालें, ठीक है। वो आपका असासा है, वो इस मुल्क का भी असासा है, वो आपका भी असासा है, और आपके फार्मिंग भी इस पे कामयाब होगी, ठीक है। उसके बाद खुराक पे आ जाते हैं। आप खुराक अच्छी डालें, दूध जो बच्चे छोटे होते हैं उनको दूध अच्छा दूध पिलाएं, ज़्यादा दूध पिलाएं, ठीक है, कि वो आपको दूध की निस्बत वो आपको रिजल्ट दे रही है, वो आपको एक कतरा भी दूध का ज़ाया नहीं हो रहा, जो आपका जो बछड़ा बछड़ी पी रहा है वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। फ़र्ज़ ये बनता है कि आपकी जो कटरी है वो 2 साल में प्रेग्नेंट हो जाए। जो आपकी गाय है उसकी जो बछड़ी है वो 17 माह में, 15 माह में कोशिश करें कि हो जाए, 15 माह में, 17 माह में, 18 माह में वो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। तो वो क्रॉस हो जाए, प्रेग्नेंट तो चले उसने बाद में होना, वो क्रॉस हो जाए, ठीक है। उसका वज़न इतना हो, वो क्रॉस हो जाए, उसको फीडिंग इतनी अच्छी डालें आप शुरू से लेके, उसको साथ काफ स्टार्टर भी डालें, दूध भी पिलाएं, ठीक है। आप अगर दूध नहीं पिलाना चाहते ज़्यादा, आपका दूध सेल हो रहा है, सर्दियों में कम होता है सेल, ठीक है। तो ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये दूसरे लोगों के जो इशू आते हैं। हमने एक जो ना कि एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारा एक कतरा भी दूध हमें किसी को कहना नहीं पड़ता कि भाई हमसे आगे दूध ले जाएं, किसी को हमें कहना नहीं पड़ता कि इतने का देंगे भाई, ठीक है। हम जितनी मांगनी है, ये शुरू से एक अपना नाम बनाया है, ठीक है। हमारे बरू ने भी ये काम किया है कि बेटा दूध अल्लाह का नूर है, दूध में मिलावट आपने नहीं करनी, ठीक है। दूध की शक्ल आपने नहीं बदलनी, ना ही इसमें मिलावट करनी है। हर चीज़ें जो काफ़ी चीज़ें फल सब्जियां, वो भी हर चीज़ जो कि दुनिया में मौजूद है, वो किसी भी शक्ल में अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें जो है कि वो मुहैया की हैं। अच्छा, तो ये भाई ये बताएं कि आपने बात की थी खुराक के चेन की ना, कि सर्दियों में कौन सी डालनी है, गर्मी में कौन सी डालनी है, और इनका जो भूसा वगैरह, जो तूड़ी वगैरह का सिस्टम है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक नए फार्मर या जो समझते हैं कि हमने मॉडर्न तरीके से करना है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरी नज़र में, मेरे नज़दीक। क्यों ना हम साइलेज की तरफ आ जाएं, क्योंकि हमारी जो लेबर का भी मसला आपने बता दिया, उसका भी मसला हल हो जाएगा, जो हमारी खुराक की चेन का उसका भी मसला हल हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? हाँ, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने गाँव में, ठीक है, साइलेज आप खुद बनाएं। साइलेज जिस तरह आप अपनी भैंस का खुद दूध निकालते हैं, अपने घर में इस्तेमाल करते हैं ना, अगर जिस तरह अपने आप बच्चों को खालिस दूध पिला रहे हैं, आप उसी तरह अपने जानवरों को भी खालिस हो जाना कि प्योर चीज़ें दें। साइलेज आप अपने घर में बनाएं, ठीक है ना। काफ़ी तकरीबन जो ना कि 20-25 दिन हो गए हम डेरा गाजी खान की तरफ गए थे, वसीम भाई हमारे साथ थे, और वसीम भाई ने देखा था कि उस टाइम मैंने डिस्कस नहीं किया था इनके साथ, बस हम देख रहे थे साइलेज बन रहा था, मशीनरी लगी हुई थी, ठीक है।
हो क्या रहा था, उसमें से छल्ली उतार ली थी, छल्ली की फसल थी, छल्ली उतार के जो दूसरा जो बचता है, ठीक है, वेस्ट बचता है, ठीक है, तो वो मशीन उसको कुतरा कर दी थी, वो साथ साथ पैक भी हो रहा था, उसमें एक दाना भी नहीं था, ठीक है, दाना वो मसनूई डाल, या कोई कह लें कि आप जो है कि 100 जो 100 जो है कि वो पौधा है उसका मक्की का, उसमें से 100 में से 10 पीस में 10 पौधों में से उसने छल्ली उतार ली है, ठीक, 90 में से छल्ली उतार ली है और 10 में छल्ली रहने दी है। उसके वजह ये है कि चलो दाना भी महसूस हो, इस चीज़ से तो जो है कि ये हो रहा है। उसके बाद उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, ये जल्दी जल्दी इसका प्रोसेस ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। वैसे 45-50 दिन में ये तैयार होता है, अच्छे साल। अब अगर आप खुद घर में बनाते हैं तो आप भी जो है कि इसको आप 30 दिन में तैयार कर सकते हैं। वो नाकस चीज़ आ जाती है, केमिकल ही आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर बहुत सारी मसले मसाइल होते हैं, साल फ्रेश नहीं मिलता, साल में जो है कि वो उल्ली लगी होती है जिसकी वजह से टॉक्सिन की प्रॉब्लम आती है। टॉक्सिन की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर बहुत सारे मसाइल बनते हैं, ठीक है। फिर जिसकी वजह से थान भी ख़राब हो जाते हैं। अगर आपका वंडा आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो आपके जो है कि थानों में थान साल का जो मसला आता है वो इस चीज़ से ही आता है, ज़्यादातर 50% इससे आता है और 50% इससे आता है कि जब जानवर नीचे बैठते हैं गंदी जगह। अच्छा तैयब भाई, साइलेज खुद किस तरह बना सकते हैं? उसके लिए तो मशीनरी चाहिए हमें। ठीक है, नहीं साइलेज तो जब मशीनरी नहीं थी जब भी साइलेज बन रहा था, आज का साइलेज नहीं बन रहा। जब मशीनरी तो ये अब आई है पाकिस्तान में, पहले भी लोग साइलेज बना रहे थे, ठीक है। जो लोग खास करके जो लोग यूरोप से आते थे वो देखते थे कि भाई सारा साल ये जो ना कि ड्राई मैटर ही चल रहा है, तो वो आते थे और वो 1 एकड़ लगाते थे, ठीक है। वो पहले तो बुजुर्ग नहीं मानते थे, यार ये किस तरह आप बातें कर रहे हैं, किस तरह आप जो ना कि एक जो ना कि लेके चल सकते हैं, खुश खुराक बगैर हरे चारे किस तरह आप चला सकते हैं, ठीक है। फिर उनको वो कहते हैं चले हम बनाते हैं। यूरोप से जो दोस्त हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर। उन्होंने जो है कि 1 एकड़ लगाए, 2 एकड़ लगाए, उसको जो है टोका, आम जो टोका मशीन है उससे गुजारा, ठीक है। और एक सिंपल सा जो है कि तरीका, अगर आपके पास 2-3 भैंसें हैं या 2-3 जानवर हैं, आप उस तरह अपने टोका मशीन जो लोकल आपकी टोका मशीन है आप उस तरह बनाएं, आपको जो है कि उससे जो है कुतरा करके और उसको जो है कि दफन कर दें ज़मीन में गड्ढा एक निकालें। काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं और अमली करके प्रैक्टिकल करके बताया गया है, ठीक है। काफ़ी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं समझाऊंगा और बात है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उसकी और बात। अच्छा तैयब भाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा मुफीद इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए व्यूअर्स। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तैयब भाई की बातों से एग्री करते हैं तो तैयब भाई को ज़रूर दाद दीजिए और इसके साथ अपने सवालात की जो बुछाड़ है वो ज़रूर करें कमेंट्स बॉक्स में। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।